नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की कहानियाँ। नमस्कार साथियों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज जो कहानी मैं आपके सामने लेके आई हूँ उसका शीर्षक है उत्साह। एक बार की बात है, एक बहुत घने जंगल में विभिन्न प्रकार के जानवर और पक्षी और बहुत सी चीज़ें रहा करती थी। कीड़े मकोड़े, जहरीले जीव और बड़े बड़े शेर, चीते, हाथी, इस तरह खूंखार जानवरों से जंगल भरा हुआ था। उसी घने जंगल में एक तालाब भी था। तालाब में मछलियाँ और जल जीव रहा करते थे। उन्हीं के साथ बहुत बड़ी संख्या में मेंढक भी रहा करते थे। मेंढक आपस में मिलजुल कर रहते और कभी भी कोई किसी का बुरा नहीं करता, ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा होता। बहुत शांति से अपना जीवन यापन कर रहे थे। किसी को भी किसी बात की परेशानी या दिक्कत नहीं थी। एक बार की बात है, इन मेंढकों की टोली उस तालाब से निकल के कहीं जा रही थी। रास्ते में बहुत दूर निकल गए, चलते चलते, कूदते फांदते। कोई जरूरी काम रहा होगा, इसलिए करीब करीब सारे ही मेंढक कहीं जा रहे थे। आधे से ज्यादा रास्ता पार हो चुका था कि एकाएक बहुत बड़ा गड्ढा पड़ा, जिसमें दो मेंढक अपने को बचा ना पाए और उस गड्ढे में गिर पड़े। उनको गिरता देख बाकी सारे मेंढक बहुत परेशान हो गए और अपने साथियों को, दोनों को निकालने का हर संभव प्रयास करने लगे, भरसक प्रयत्न करने लगे। सब अपने अपने स्तर से कोशिश करते और गड्ढे में दोनों मेंढक बहुत परेशान चिल्ला रहे थे, जैसे कह रहे हूं कि हमारी मदद करो, अब हमारा क्या होगा। मेंढकों ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी और उनको निकालने के लिए नई नई तरकीबें सोचने लगे। बहुत देर तक सोचते रहे लेकिन कोई हल ना निकला। दोनों मेंढक गड्ढे में पड़े रो रहे थे और गड्ढे की तलहटी पे टहल रहे थे, किसी तरह से बाहर निकले। उछल भी रहे थे लेकिन गड्ढा गहरा था, इसलिए उनकी भी कोई तरकीब काम ना आ रही थी। बाहर वो मेंढक, अंदर ये दोनों बहुत परेशान थे। बाहर के मेंढक उनका उत्साह बढ़ा रहे थे कि किसी तरह तुम ही लोग दिमाग लगाओ बाहर आने का। उनमें से एक मेंढक ने जवाब दिया, हम क्या करें, हम थक के चूर हो गए हैं, लेकिन गड्ढा बड़ा है और हमारी छलांग छोटी है, हम कैसे बाहर आएं। आप लोग कोई युक्ति सोचो। इस तरह सारे मेंढक आपस में बातचीत कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन वो दोनों मेंढक बाहर ना आ सके। दोनों उछल उछल के परेशान हो रहे थे और उस गड्ढे के चारों तरफ सारे मेंढक इकट्ठा होकर शोर मचा रहे थे। अपने साथियों को देखकर घबरा रहे थे कि किसी तरह ये लोग निकले बाहर तो आगे की यात्रा तय की जाए, लेकिन कोई रास्ता ना निकल रहा था। उनमें से दोनों मेंढकों ने बहुत कोशिश करी बाहर निकलने की, लेकिन कोई युक्ति काम ना आई। एक मेंढक थक कर एक तरफ गड्ढे में बैठ गया, रुआंसा होके कि अब शायद इसी गड्ढे में मरना पड़े। और
मेरी कोई मेहनत काम नहीं आ रही है। दूसरे मेंढक ने उसकी तरफ देखा। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। लेकिन वो अपनी कोशिश में लगा रहा और बाहर जो मेंढक खड़े थे वो चिल्ला रहे थे अपनी अपनी आवाज़ों में और उनको बाहर निकलने की युक्तियां सोच रहे थे और चारों तरफ इकट्ठे होकर शोर मचा रहे थे। अंदर ये अकेला मेंढक फिर से कोशिश में लगा था। बार बार उछलता, बार बार गिर पड़ता, बार बार उछलता, बार बार फिर तलहटी पे आ जाता। इस तरह से उसका प्रयास जारी था और देखते ही देखते वो मेंढक भी निढाल हो गया। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद फिर उसने गड्ढे के ऊपर देखा तो सारे मेंढक खड़े चिल्ला रहे थे। उसने फिर से उछल उछल के बाहर निकलने की कोशिश की और बहुत कोशिशों के बाद जब कुछ ना हुआ तो फिर निढाल होके बैठ गया और थक भी गया था। भूख प्यास से बुरा हाल था, मेहनत काम ना आ रही थी। लेकिन मेंढक गड्ढे के बाहर खड़े होके चिल्ला रहे थे, हाथ पैर चला रहे थे, इशारे कर रहे थे कि किसी तरह से कोई बात बन जाए, ये दोनों में से किसी तरह कोई बाहर आ जाए। तो वो मेंढक जो कोशिश बार बार कर रहा था, फिर वो उठ खड़ा हुआ और उसने फिर से एक नई ऊर्जा के साथ, नए हौसले के साथ, नई ताकत के साथ कोशिश की और बहुत मेहनत की और बहुत लंबी लंबी उछाल भरी। और जब बहुत तेज उसने अपने को उछाला तो वो गड्ढे के बाहर आ गया। गड्ढे के जब बाहर आ गया तो सारे मेंढक बहुत खुश हुए और दूसरे मेंढक से कहने लगे कि देखो, इसका उत्साह देखो, इसका जोश देखो कि हम लोग जो है सब घबरा घबरा के चिल्ला रहे थे और इसने अपनी हिम्मत नहीं खोई और ये आखिरकार सफल हुआ और इसकी जान बच गई। अब ये हमारे साथ शामिल है हमारे ग्रुप में। तुम भी ऐसे ही कोशिश करो तो तुम भी बाहर आ जाओगे, फिर हम सब अपने गंतव्य की तरफ चलेंगे। लेकिन नीचे जो गड्ढे में मेंढक अकेला बैठा था वो अपनी हिम्मत हार चुका था। उसने अंदर से धीरे से कहा कि आप लोग को जहाँ जाना है आप जाइए, मैं कभी अब ना निकल पाऊंगा इस गड्ढे से, क्योंकि मेरी हिम्मत भी जवाब दे चुकी है और मेरी ताकत भी, और मुझे बहुत कमज़ोरी भी लग रही है। मैं इसकी तरह इतना लंबा नहीं उछल सकता। तो सारे मेंढक बोले, ये भी इतना ऊंचा नहीं उछल सकता था, लेकिन हम लोग के इशारे, हम लोग का जोश देखकर इसने भी अपनी हिम्मत बांधी और देखो, ये हमारे साथ बाहर है। अब सारे मेंढक आपस में बात कर ही रहे थे कि एक मेंढक जो इस मेंढक की एक कमी को जानता था, उसने सबसे कहा कि साथियों, ऐसा नहीं है कि ये हमारे जोश बढ़ाने से या हमारे चिल्लाने से या हमारी किसी तरकीब से या हमारी बातों को सुन के जो हम कह रहे थे गड्ढे के बाहर, इसलिए ये बाहर आया है। दरअसल ये मेंढक जो बाहर आया है वो बहरा है, उसको कान से नहीं सुनाई देता है। वो जब अंदर गिरा तो हम सब बाहर चिल्ला रहे थे, युक्तियां निकाल रहे थे, हमारी युक्तियां काम ना आ रही थी। लेकिन इसको ये गुमान हुआ, गलतफहमी हुई कि हम शायद इनकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं और हम घबरा के चिल्ला रहे थे। इसको लगा कि हम हिम्मत बढ़ा रहे हैं, इसलिए और उत्साहित होके वो अपनी उछाल भरता और फिर गिर पड़ता
कोशिशें करता, फिर गिर जाता। इस तरह तीसरी वाली कोशिश पे वो सफल हुआ और अब हमारे बीच में है। सारे मेंढक हैरान होकर देखने लगे कि अरे, शारीरिक कमी होने के बावजूद भी ये इतना हिम्मती है। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। और हमारी घबराहट को, हमारे घबरा के चिल्लाने को इसने नेगेटिव ना लेकर पॉजिटिव सोच इख्तियार की और ये सोचा कि हम इसका जोश बढ़ा रहे हैं, उछल उछल के और इशारे कर कर के इसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, हिम्मत बढ़ा रहे हैं। इसलिए वो अपनी इस युक्ति में कामयाब हुआ और कई बार उछलने के बाद बाहर आ सका। सबको बहुत ताज्जुब हुआ कि विकलांगता होने के बाद भी इस मेंढक ने अपनी हिम्मत और साहस ना छोड़ा। और जो मेंढक बिल्कुल ठीक ठाक था, जिसके कोई शारीरिक कमी ना थी, वो अंदर ही रह गया और मेंढकों की टोली बहुत इंतज़ार के बाद, बहुत कोशिशों के बाद जब वो ना निकल सका तो अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो गई। इस तरह साथियों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। लेकिन आपने देखा कि जैसे इस मेंढक के साथ ये दिक्कत थी और एक नेगेटिव पॉइंट उसके शरीर में मौजूद था, इसके बावजूद भी उसने पॉजिटिव सोच के अपनी जान बचाई। इसी तरह हमारे आसपास भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें कोई ना कोई शारीरिक कमी है, लेकिन वो हमसे आगे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में साउथ इंडियन अभिनेत्री सुधा चंद्रन, जो कि डांस में बहुत माहिर हैं और उन्होंने बॉलीवुड की एक पिक्चर में जो डांस किया, लोग उसको आज भी याद करते हैं। बहुत साल पुरानी बात है ये। उनके बराबर, उनसे अच्छा डांस करने वाला कोई मौजूद नहीं है, जबकि उनके एक पैर में डिफेक्ट है और इसके बावजूद भी वो बहुत अच्छा डांस करती हैं। उनकी चाल को देखकर और किसी भी बात को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि इनके पैर में डिफेक्ट है। पर्वतारोही एक महिला जिनके पैर में खराबी है, ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से उनका पैर काट दिया गया था। थोड़ा तो ट्रेन से कट गया था, बाकी सेप्टिक वगैरह की वजह से आगे उनके बढ़ गया था सेप्टिक, तो उनका पैर काफ़ी काट दिया गया। इसके बाद भी जिनके पैर सलामत हैं, जो काम वो लोग ना कर पाए, जिनके पैर सही हैं, वो उस महिला ने कर दिखाया जिसका एक पैर काट दिया गया था। साथियों, ये मात्र 2 उदाहरण ऐसे हैं कि आपकी और मेरी ज़िंदगी में और हम सब की, जितने भी लोग, हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं, सामाजिक लोग, हमारे लिए ये 2 उदाहरण ही काफ़ी हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा है कि कोई भी विकलांगता शारीरिक होती है, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव अगर रहते हैं तो वो हमसे हर बात में आगे रहते हैं। चाहे उनके पास आंखें ना हो, चाहे कान ना हो, चाहे उनका एक हाथ ना हो। एक सज्जन जो कि किसी हिंदुस्तान के किसी जिले में रहते हैं, उनके दोनों हाथ जन्म से ही नहीं थे और वो जन्म से बिना हाथों के पैदा हुए। सोचिए किस तरह से उनकी जीवन शैली हम लोग से भिन्न रही होगी, कितनी तकलीफ़ें, कितनी परेशानियों से वो इतने बड़े हुए। इस वक्त वो 50-55 के आसपास हैं, लेकिन उनका जोश युवाओं जैसा है।
और अपने पैरों से, दोनों पैर उनके सलामत हैं, अपने पैरों से वो सारा काम अपना संपन्न करते हैं। दैनिक क्रियाएं, बाल बनाना, कपड़े पहनना, अपने बिस्तर को ठीक करना, नाश्ता करना और पठन पाठन करना, लिखना भी अपने उससे करते हैं। और तो और सबसे बड़ी बात तो उनकी हैरानी की यह है कि वो सिलाई भी करते हैं। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। उनकी सोइंग मशीन पे उनकी सिलाई देखकर आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव सोच के साथ जिया और आज वो हम लोग से बहुत आगे हैं। तो साथियों, अगर हमारे पास हाथ पैर सलामत हैं और ईश्वर ने हमको सब कुछ अच्छा दिया है हमारे शरीर में, तो हम क्यों नहीं कर सकते। सोचिए, अगर गहराई से सोचा जाए तो वाकई हमारे दिल में एक टीस सी तो ज़रूर उठेगी कि जब वो लोग कर सकते हैं जो कि विकलांग हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। उनके अंदर शारीरिक कमी है, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है, आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं है, उनके हौसले बुलंद हैं। तो जब वो सब कुछ पा सकते हैं दुनिया में, जबकि इस कमी को अगर एक दिन के लिए हम अपने लिए सोच लें या कुछ घंटों के लिए, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे होएगा, बिना हाथों के हम कैसे रहेंगे, या हमारे पास पैर नहीं है तो हम कैसे चलेंगे, और अगर हमारे पास आंखें नहीं हैं तो हम कैसे दुनिया को देखेंगे। दिल घबरा जाता है ये सब बातें सोच के। तो साथियों, आज से हम ये प्रण लें कि हमारे शरीर में जो भी अच्छाइयाँ ईश्वर ने दी हैं सर से पैर तक, हम उनका सदुपयोग करेंगे। और जो हमारे ऐसे लोग हमारे आसपास हैं जो कि शरीर से अधूरे हैं फिर भी वो हमसे आगे हैं, उनसे हम प्रेरणा लेंगे और उत्साहित होकर अपनी ज़िंदगी को बहुत कामयाब बनाएंगे और अपनी मंजिल तक पहुंच के उनको भी खुश कर देंगे। क्योंकि ये सब चीज़ें ईश्वर का तोहफा है। ईश्वर भी ये चाहता है कि हम इनका सदुपयोग करें, और खुद हमको भी ये सोच के चलना चाहिए कि जब ईश्वर ने हमारे अंदर कोई तो अच्छी बात देखी होगी जो हमको शरीर में सब कुछ प्रदान किया जो एक नॉर्मल शरीर में होना चाहिए। तो साथियों, आज से हम सब अपने शरीर का सदुपयोग करेंगे और अपनी मंजिल को जोश के साथ, आत्मविश्वास के साथ और हौसलों के साथ तय करेंगे। इसी के साथ मेरी कहानी यहीं ख़त्म होती है साथियों। मेरे लिए और आपके लिए और सब साथियों के लिए ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हम सबको इतनी बुद्धि दे और इतनी अकल समझ दे कि जो वो हमसे चाहते हैं हम उस टारगेट को पूरा करके दिखाएं। जिस बात के लिए दुनिया में ईश्वर ने हमें भेजा है उस टारगेट को हम पूरा करें। हम एक भी क्षण अपना बर्बाद ना करें और अपने शरीर का सदुपयोग करें और अपने घर में और अपने साथियों के ऊपर, अपने घर वालों के ऊपर और किसी के भी ऊपर बोझ बन के ना रहें, बल्कि उनको सहारा दें और ख़ुद भी खुश रहें, उनको भी खुश रखें। इसी में हम सबकी खुशी और भलाई है। साथियों, मेरी दुआ यही है ईश्वर से, आप हमेशा फले फूले खुश रहें और ऊपर वाला आपकी उम्र को दराज करे, बीमारियों से आपको दूर रखे, खुशियों से आपके दामन को भर दे और एक तेज से आपका चेहरा चमकता रहे, दुख की छाया भी आप पे ना पड़े, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और सुखी रहें, यही मेरी कामना है। इसी के साथ मैं अपनी स्टोरी को ख़त्म करती हूँ। साथियों,
अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पे जाके अपना मैसेज जो कुछ भी आपको अच्छा लगा हो वो ऐड करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपकी अपनी जैस्मीन। नमस्कार। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।